नमो नमः। बीए तृतीय वर्ष की अंतर्जालीय कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम प्रत्यय प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम जिस प्रत्यय का अध्ययन करेंगे वह है लैप प्रत्यय। लैप प्रत्यय का विधायक सूत्र है समासे अन्य पूर्वे कत्वो लयप, अर्थात अव्यय पूर्व पद वाले अन्य समास में कत्वा को लयप आदेश होता है। कत्वा प्रत्यय की तरह लयप प्रत्यय भी कर या कर के अर्थ में प्रयुक्त होता है। धातु से पूर्व कोई अव्यय, उपसर्ग या चिव प्रत्यय हो तो लयप प्रत्यय होता है। यदि धातु से पूर्व न्याय समास का न्याय हो और उसका अवशिष्ट अ हो तो लयप प्रत्यय नहीं होगा। लयप प्रत्यय के ल की लशक्व तदिते सूत्र से इत संज्ञा होती है और प की हलन्त्यम सूत्र से इत संज्ञा होती है और तस्य लोपः सूत्र से ल और प इन दोनों का लोप हो जाता है और यह शेष रहता है। लयप प्रत्यय अव्यय होता है, अतः इसके रूप नहीं चलते हैं। धातु से लयप प्रत्यय लगाने के लिए कुछ विशिष्ट नियमों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे साधारणतया धातु अपने मूल रूप में ही रहती है, धातु को गुण या वृद्धि नहीं होती है। सेठ धातुओं में इटागम भी नहीं होता है। जैसे वी उपसर्ग पूर्वक लिख धातु से लयप प्रत्यय करने पर, लयप के अनुबंधों का लोप करने पर और उपसर्ग धातु और प्रत्यय का सम्मेलन करने पर विलिख्य रूप बनता है। इसी प्रकार आ उपसर्ग पूर्वक नी धातु से लयप प्रत्यय करने पर आनीय, वि उपसर्ग पूर्वक हस्त धातु से लयप प्रत्यय करने पर भी हस्त्य, सम उपसर्ग पूर्वक दूह धातु से लयप प्रत्यय करने पर संदुह्य और प्र उपसर्ग पूर्वक युज धातु से लयप प्रत्यय करने पर प्रयुज्य, परि उपसर्ग पूर्वक श्रम धातु से लयप प्रत्यय करने पर परिश्रम्य रूप बनते हैं। रस्वस्य पिति कृति तुक सूत्र से रस्व अ ई उ री के बाद लयप प्रत्यय से पहले तुक का आगमन होता है। तुक के क की हलन्त्यम सूत्र से इत संज्ञा होती है और तू के उकार की उपदेशे अजनुनासिक इत से इत संज्ञा होकर के तस्य लोपः से इन दोनों का ही लोप करने पर त शेष रहता है। जैसे प्र उपसर्ग पूर्वक क्री धातु रीकारांत है, इससे लयप प्रत्यय करने पर और लयप के अनुबंध का लोप करने पर और ऋस्वस्य पिति कृति तुक से तुक आगम करने पर, तुक के अनुबंध का लोप करने पर और उपसर्ग धातु और प्रत्ययों का मेल करने पर प्रकृतय शब्द बनता है। इसी प्रकार सम उपसर्ग पूर्वक श्रु धातु से लयप प्रत्यय करने पर संश्रुत्य, वि उपसर्ग पूर्वक जी धातु से लयप प्रत्यय करने पर और तुकागम करने पर विजित्य, प्र उपसर्ग पूर्वक री धातु से लयप प्रत्यय करने पर और तुकागम करने पर प्रहृत्य रूप बनते हैं। अंतरंगानपि विधिनः इत्यादि सूत्र से लयप प्रत्यय होने पर धातु को कोई भी आदेश नहीं होता है। जैसे दा धातु को दद होना चाहिए था, परंतु जब दा धातु के बाद में लयप प्रत्यय होगा तो दा को दद आदेश नहीं होगा। धा धातु को ही आदेश होता है, परंतु जब धा धातु के बाद में लयप प्रत्यय होगा तो धा को ही आदेश नहीं होगा। इसी प्रकार खन को खान, स्था को स्थि, क्रम को क्राम आदेश नहीं होंगे। जैसे प्र उपसर्ग पूर्वक दा धातु से लयप प्रत्यय करने पर प्रदाय रूप बनेगा, प्र उपसर्ग पूर्वक धा धातु से लयप प्रत्यय करने पर प्रधाय रूप बनेगा।
वि उपसर्ग पूर्वक धा धातु से लय प्रत्यय करने पर विधाय रूप बनेगा। प्र उपसर्ग पूर्वक खन धातु से लय प्रत्यय करने पर प्रखन्य रूप बनेगा। प्र उपसर्ग पूर्वक स्था धातु से लय प्रत्यय करने पर प्रस्थाय रूप बनेगा। प्र उपसर्ग पूर्वक दीव धातु से लय प्रत्यय करने पर प्रदिव्य रूप बनेगा। प्र या वी उपसर्ग पूर्वक क्रम धातु से लय प्रत्यय करने पर प्रक्रम्य या विक्रम्य रूप बनेंगे। न लियपि। इस सूत्र के अनुसार घु संज्ञक और आकारांत धातु के आ को इत्व नहीं होगा। यह सूत्र कत्वा प्रत्यय में बताए गए धू मा स्ता गा पा जहाती साम हली सूत्र का अपवाद है। घू मा स्ता गा पा जहाती साम हली सूत्र के अनुसार घू संज्ञक धातु दा और धा, मा स्था गा पा हा और सा धातु के आ को ईत होता है। हलादि कितगित आर्ध धातु परे रहते। यहाँ पर न लियपि सूत्र इसका बाद करेगा और घू संज्ञक दा धातु जो कि प्र उपसर्ग पूर्वक है उससे जब लय प्रत्यय किया जाएगा तो दा के आ को न लियपि सूत्र से इत्व नहीं होगा और लैप का अनुबंध लोप करने पर और प्रत्यय धातु और उपसर्ग का मेल करने पर प्रदाय रूप बनता है। इसी प्रकार वी उपसर्ग पूर्वक धा धातु से लय प्रत्यय करने पर विधाय, प्र उपसर्ग पूर्वक गा धातु से लय प्रत्यय करने पर प्रगाय, प्र उपसर्ग पूर्वक पा धातु से लय प्रत्यय करने पर प्रपाय, वी उपसर्ग पूर्वक हा धातु से लय प्रत्यय करने पर विहाय और प्र उपसर्ग पूर्वक स्था धातु से लय प्रत्यय करने पर प्रस्थाय रूप बनते हैं। वा लियपि। इस सूत्र के अनुसार गम धातु के म का लोप विकल्प से होता है और हन के न का नित्य लोप होता है। यह सूत्र भी कत्वा प्रत्यय में बताए गए अनुदातोपदेश अवनति तनोत्यादीनाम अनुनासिक लोपो झली किंगति सूत्र का अपवाद है। यह सूत्र कहता है कि अनुनासिकांत अनुदातोपदेश वन और तनादि गण की धातु के अनुनासिक वर्ण म और न का लोप हो जाता है। झलादि कितगित प्रत्यय परे रहते। परंतु वालियपि सूत्र इस सूत्र का बाद करता है और कहता है कि गम के म का तो लोप विकल्प से होगा, मतलब कि म का लोप कर भी सकते हैं और म का लोप नहीं भी कर सकते हैं, परंतु हन के न का लोप तो नित्य ही होगा। जैसे आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु से लय प्रत्यय करने पर, लयप के अनुबंध का लोप करने पर और गम के म का विकल्प से लोप होता है, अतः म का लोप नहीं करने पर आगम्य रूप बनता है। और जब हम गम के म का लोप करेंगे वालियपि सूत्र से तो आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु से लय प्रत्यय करने पर तुकागम भी होगा और तुक का भी अनुबंध लोप होगा, तो आगत्य रूप विकल्प पक्ष में बनता है। इसी प्रकार आ उपसर्ग पूर्वक हन धातु से लय प्रत्यय करने पर आहत्य रूप बनता है। प्र उपसर्ग पूर्वक नम धातु से लय प्रत्यय करने पर प्रणम्य रूप बनता है। मैंने आपको कहा था कि जब हम धातु से लय प्रत्यय करते हैं तो गुण और वृद्धि नहीं होती है, परंतु संप्रसारण होता है। संप्रसारण का विधान करने का सूत्र है वचि स्वपि यजादीनाम किति। इस सूत्र के अनुसार वच स्वप यज आदि धातु को संप्रसारण होता है।
प्र उपसर्ग पूर्वक वच धातु से लयप प्रत्यय करने पर, लयप के अनुबंध का लोप करने पर और व को संप्रसारण ऊ करने पर और प्र के अ और ऊ में गुण ओकार आदेश करने पर प्रोच्चय रूप बनता है। इसी प्रकार अन उपसर्ग पूर्वक वद धातु से लयप प्रत्यय करने पर और व को संप्रसारण करने पर अनुद्य रूप बनता है। अधि उपसर्ग पूर्वक वस धातु से लयप प्रत्यय करने पर वस के व को संप्रसारण ऊ करने पर अध्युष्य रूप बनता है। प्र उपसर्ग पूर्वक स्वप धातु से लयप प्रत्यय करने पर स्वप के व को संप्रसारण उकार आदेश करने पर प्रसुप्य रूप बनता है। इसी प्रकार गृही जियावयी व्यधि व्यष्टि वीचति वृश्चति पृच्छति भृज्यति नाम गिंगति च सूत्र से ग्रह और प्रच्छ को भी संप्रसारण होता है। तो सम उपसर्ग पूर्वक ग्रह धातु से लयप प्रत्यय करने पर संग्रह्य रूप बनता है और आ उपसर्ग पूर्वक प्रच्छ धातु से लयप प्रत्यय करने पर आप्रच्छ्य रूप बनता है। णेर निटि सूत्र से ऋजंत धातुओं के ई का लोप होता है। प्रेरणार्थक धातुएं और चुरादी गण की धातुएं ऋजंत धातुएं हैं। जैसे वी उपसर्ग पूर्वक चारी धातु से जब लयप प्रत्यय करेंगे, लयप का अनुबंध लोप करेंगे और णेर निटि सूत्र से चारी के इकार का लोप करेंगे, उपसर्ग धातु और प्रत्यय का सम्मेलन करेंगे तो विचार्य रूप बनता है। लयपी लघु पूर्वात धातु की उपता में रस्व वर्ण हो तो ई को अय होता है। जैसे वी उपसर्ग पूर्वक गणि धातु में इकार है, इससे जब हम लयप प्रत्यय करेंगे तो गणि के इकार को लयपी लघु पूर्वात से अय हो जाएगा और उपसर्ग धातु और लयप के य का सम्मेलन करने पर भी गणेय रूप बनता है। इसी प्रकार प्र उपसर्ग पूर्वक नमी धातु से लयप प्रत्यय करने पर प्रणम्य रूप बनता है। वी उपसर्ग पूर्वक रचि धातु से लयप प्रत्यय करने पर विरच्य रूप बनता है। नमी और रचि इन दोनों में रस्व इकार को अय आदेश किया गया है। साथियों, इस प्रकार आज हमने लयप प्रत्यय के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करी। इसके संबंध में कोई भी आपको प्रश्न पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।